जब आप हाथ उठाएं तो दूसरों को फ़ायदा पहुंचाएं। जब आपका दिमाग चले तो दूसरों को तबाह करने की पॉलिसी नहीं बल्कि दूसरों को सजाने और संवारने और अपने से फ़ायदा पहुंचाने का प्लान। सुल्तानुल हिंद सरकार ख्वाजा गरीब नवाज अताए रसूल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिनका एहसान है कि आज हिंदुस्तान में कमोबेश 40 करोड़ कलमा पढ़ने वाला आज मौजूद है, जिन्होंने 90 लाख ईमान से खाली दिलों में ईमान का नूर अता किया। 90 लाख की नस्लें बढ़ते 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 आज कमोबेश 40 करोड़ की तादाद में हिंदुस्तान में फैल गई। जब तक हिंदुस्तान में मदरसे रहेंगे, मस्जिदें रहेंगी, खानकाह रहेगी, मुसलमानों के सरों पे टोपियां रहेंगी, चेहरे पे दाढ़ियां रहेंगी, इसका सारा सेहरा गरीब नवाज के सरे अक़दस पे जाता रहेगा। चूँकि उन्होंने इस मुल्क में आके सबसे पहले यहाँ का सबसे बड़ा मुबल्लिग़, सबसे बड़ा दाई बनकर जो मजहब का काम किया है, अल्लाह ने उनकी इस खिदमत को ऐसा कबूल किया कि जब तक वह ज़मीन पर रहे दीन का काम होता रहा, और जब वह ज़मीन के अंदर चले गए तो अल्लाह ने उनकी कब्र अनवर को इस्लाम की तबलीग का इतना बड़ा ज़रिया बनाया कि आज कोई काफिर व मुशरिक उनके मज़ार पे हाज़िरी देता है तो उनके सीने में भी इस्लाम की खूबी मौजज़न हो जाती है। यानी वह खामोश मुबल्लिग़ और दाई, जहाँ बेशुमार खिताबात से दीन का काम ना हो, वहाँ गरीब नवाज जो एक मिसले समंदर के अपने आने वाले ज़ायरीन और साइल को नवाजते हैं, ये उन्हीं की गरीब नवाजी है कि बेशुमार काफिर आज भी रोज़ाना कलमा पढ़कर मुस्तफ़ा की ग़ुलामी में दाखिल हो रहे हैं। गरीब नवाज की कब्र अनवर को अल्लाह रहमत और नूर से भर दे। उनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा चैप्टर है कि बचपन से ही उन्होंने अपने से दूसरों को फ़ायदा पहुँचाया। मेरे मरने के बाद क्या होगा, जहाँ का एक दिन 50,000 साल के बराबर होगा। उस 7-8 साल के नन्हे बच्चे के दिमाग में इतनी बड़ी सोच कहाँ से पैदा हो गई कि मैं मरूंगा तो क्या साथ लेके जाऊंगा। इस दुनिया में अगर सोने चांदी का मकान भी मिल जाए तो कितने दिन तक बंदा उसमें रहेगा। 40 साल 50 दुनियावी गिनती के हिसाब से 50,000 साल का एक दिन होगा। इसलिए उन्होंने दिमाग में जुनून चढ़ा लिया, ये दुनिया में चाहे किराए के घर में रहो या अपने मकान में रहो, दोनों बराबर है। चूँकि जब मेरी लाश घर से निकलेगी, मेरा अपना घर रहे या किराए का घर रहे, छोड़ने के एतबार से दोनों घर बराबर है। जब छोड़ के ही जाना है तो फिर अपना घर किस काम का या किराए का घर किस काम का, बादशाहत किस काम की। जब दुनिया छोड़ के कब्र में जाना ही है तो बादशाहत किस काम की। न जाने कितने बादशाह आए इस दुनिया को छोड़ के चले गए, न जाने कितने जमींदार आए, सबों को जमीन ने खा लिया। न जाने कितने हुक्मरान आए, उसका नामो निशान तक दुनिया से मिट गया। तो फिर असली चीज इज्जत वहां की है, और असल मकसद हयात जो अल्लाह की इबादत करना है, मुझे वो करना चाहिए। छोटे से वजूद में इतनी बड़ी फिक्र कि मेरे से दूसरों को दीन मिले, मेरे से दूसरों को फायदा पहुंचे, मैं माल से भी फायदा पहुंचाऊं, मैं अपनी गुफ्तगू से भी फायदा पहुंचाऊं। दिल दुनिया से उचाट हो गया। उनके दिमाग में एक ही नशा था कि मैं किसके लिए पैदा हुआ हूं, मेरी मंजिल कहाँ है, मेरी डेस्टिनेशन कहाँ है, मैं किस काम के लिए पैदा हुआ हूं। इसी को दिन रात सोचते रहते थे वो। इतना बड़ा जबरदस्त बच्चा जो बचपन से ही दीनदारी झलकती थी, आखिर ये कहाँ से ये बात पैदा हुई। तारीख बताती है कि दुनिया में कोई बहुत बड़ा काम करने के लिए उनकी माँ, उनके बाप का जबरदस्त रोल रहता है। एक अच्छी फसल पैदा करने के लिए शानदार जरखेज जमीन चाहिए, और एक अच्छी औलाद पैदा करने के लिए शानदार माँ और शानदार बाप चाहिए। बंजर जमीन में लहलहाती फसल पैदा नहीं होती है, और हर जमीन से सारी फसलें पैदा नहीं होती है। कश्मीर की जमीन सेब के लिए मुनासिब है, वहाँ धान की खेती नहीं होती है। बिहार और बंगाल की जमीन धान के लिए मुनासिब है, वहाँ सेब की खेती नहीं होती है। शिमला की सरजमीन सेब के लिए मुफीद है, और
गुजरात और महाराष्ट्र की सरजमीन कपास के लिए मशहूर है। आम की खेती कश्मीर में कम होती है। अखरोट की खेती बंगाल और उड़ीसा में कम होती है। अखरोट के लिए कश्मीर की ज़मीन चाहिए और आम के लिए बिहार और बंगाल की ज़मीन चाहिए। हर ज़मीन में सारी फसलें पैदा नहीं होती हैं। बड़ा मुबल्लिग पैदा करने के लिए, बड़ा इस्लाम का दाई पैदा करने के लिए, बहुत बड़ा रिफॉर्मर पैदा करने के लिए, कुतुब अब्दाल गौस पैदा करने के लिए वह ज़मीन चाहिए। ज़मीन है वह माँ, उसमें बीज डालने वाला है बाप। अगर बाप नमाजी ना हो, एक वली बच्चा कभी पैदा ना होगा। बाप अगर गुटखा खोर हो, बाप अगर दिन भर ताश खेलता रहता हो, बाप अगर दिन भर नमाज छोड़ता रहता हो, बाप दिन भर गीबत चुगलखोरी से जबान को तर रखता हो, बाप को पता ही नहीं कि मैं क्यों पैदा हुआ हूं और मैं क्यों मर जाऊंगा, मरने के बाद मेरा क्या होगा, ऐसे काम चोर, निकम्मे, सुस्त और गाफिल बाप की नस्ल से कोई कुतुब पैदा हो जाए, कोई अब्दाल पैदा हो जाए, कोई गौस पैदा हो जाए, कोई करोड़ों आदमी को रास्ता दिखाने वाला जबरदस्त कायद पैदा हो जाए, ऐसा कभी नहीं होगा। जब कश्मीर की जमीन सेब के लिए मुनासिब है तो वली पैदा करने के लिए भी वैसी जमीन चाहिए, गौस पैदा करने के लिए भी वैसी जमीन चाहिए, कुतुब पैदा करने के लिए भी वैसी जमीन चाहिए। पैगंबर आजम ने कहा था कि शादी तो सब लोग करते हैं, शादी में लोग कभी लड़की का हुस्न देखते हैं, कोई लड़की का खानदान देखता है, कोई लड़की का माल देखता है। तुम लड़की का दीन देखा करो, तुम लड़की का अखलाक देखा करो, तुम लड़की का बैकग्राउंड देखा करो, तुम लड़की की माँ, लड़की के बाप का कैरेक्टर देखा करो। इसलिए कि सिर्फ शादी सेक्स की तकमील का जरिया नहीं है, शादी एक आने वाली नस्लों का इन्हिसार उसी शादी पे है। समाज घोंडों से भरेगा, समाज लुच्चों से भरेगा, समाज शराबी से भरेगा। इसका इन्हिसार एक अच्छी और बुरी माँ पे है। चूंकि हम सिर्फ सेक्स की तकमील के लिए शादी नहीं करते, समाज को हम औलाद देते हैं। वह औलाद जो मेरी यादगार होती है, वह औलाद जो समाज को अपने से फायदा पहुंचाएगी या समाज को कष्ट में दुखदायक उसके लिए साबित होगी। यानी ये मुनहसिर है एक अच्छी माँ पर, एक अच्छे बाप पर। जिस तरह हर जमीन में सेब नहीं फलता, हर जमीन में अखरोट नहीं पैदा होता, उसी तरह हर जमीन से कुतुब और अब्दाल नहीं पैदा होते, हर जमीन से रिफॉर्मर नहीं पैदा होता। जब आम के पेड़ से कटहल नहीं निकलता, जब सेब के पेड़ से लीची नहीं निकलती। बैठ जाओ, बैठे रहो, गौर से सुनो। हमारे मेहमान आ रहे हैं, मेहमान बैठेंगे, उनकी बातें सुनना और तुम गौर से मेरी तकरीर सुनो जो मैं बोल रहा हूँ। इसी नुक्ते को दिमाग में जगह दे के यहाँ से जाओ। दूर दराज से चल के आए हो खाने पीने के लिए, यहाँ कमाने के लिए, और फिर सिर्फ खाना कमाना मेरी जिंदगी का मकसद नहीं है। आज की वो रात है जिस रात में फैसला होगा कि कौन साल भर के अंदर मरेगा। आज की रात में फैसला हो चुका कि कौन अगले साल 15 शाबान तक दुनिया से जाएगा। अब हम वो तो दफ्तर में लिखा जा चुका, चूंकि शाबान की 15वीं रात, जिस रात में आज तुम बैठकर बयान सुन रहे हो, इसी रात में मौत का फैसला होता है। इसी रात में रजिस्टर में साल भर किसको कितनी रोजी मिलेगी वो सब लिखा जा चुका है। सरकार दो जहां कहते हैं कि शाबान मेरा महीना है। शाबान में हुजूर इस कदर रोजा रखते थे, लगता था कि अब सारा महीना रोजा ही रखेंगे। हजरत आयशा ने पूछा कि सरकार इस महीने में आप इस कदर कसरत से रोजा क्यों रखते हैं? हुजूर ने कहा था कि इस महीने में मौत लिखी जाती है, इस महीने में बंदों के अमाल उठाए जाते हैं, इस महीने में रोजियां लिखी जाती है। तो मैं चाहता हूं कि जिस हाल में मेरी जाहिरी जिंदगी के बारे में फैसला हो रहा हो, उस वक्त मैं अल्लाह की इबादत में रहूं, यानी मैं हालत रोजा में रहूं। या इसलिए आज ये पैगाम लेके जाए कि जब मौत लिखी जा चुकी है, मुमकिन है कि 2 घंटे 4 घंटे 4 दिन के बाद आप मर जाओ, तो बेहतर है कि कलमा पढ़ते पढ़ते मर जाओ, बेहतर है कि हालत सजदा में मर जाओ, बेहतर है कि कुरान की तिलावत करते करते मर जाओ। अगर तुमने जबान पे गुटका रखा, मौत आने लगी, कलमा पढ़ने की फुर्सत नहीं
नहीं मिलेगी। अभी मैं तुझको सलाम करता हूँ और तुम गुटखा को फेंकने का इंतजार करते हो, थूक का, ताकि मैं थूक फेंक के तब आपके सलाम का जवाब दूं। अगर मलकुल मौत ने 1 सेकंड की मोहलत नहीं दी, ये बता दे कि गुटखे की बदबू की हालत में तेरी मौत होगी, कलमा पढ़ने की तौफीक नहीं मिलेगी। इसलिए हमारे बुजुर्गों ने कहा है कि जब मौत मुतअय्यन है और किसी भी वक्त आ सकती है, तो हर वक्त मौत के लिए तैयार रह, ताकि गुटखा को छोड़ दे, जबान थूक से ना भरा रहे। जिस वक्त मौत आए उस वक्त तेरी जबान पे कलमा जारी रहे, हाथ रहे बाइक के हैंडल पर, जबान पे कलमा शरीफ जारी रहे, हाथ रहे फैक्ट्री में काम पर, जबान पे दरूद शरीफ जारी रहे। तुम ट्रेन से सफर करो लुधियाना से बिहार का और जबान पे दरूद जारी रहे। अगर ट्रेन उलट गई तो कलमा पढ़ते पढ़ते मौत आ जाएगी, दरूद पढ़ते पढ़ते मौत आ जाएगी। अगर बाइक से एक्सीडेंट कर गए तो गुटखा खाते नहीं, दरूद पढ़ते पढ़ते मौत आ जाएगी। बुजुर्गों ने कहा है, हदीस का मफहूम है, जब बच्चा बोलने लगे कलमा सिखाओ, और जब आदमी मरने लगे उसके कलमा की तलकीन करो। जब पहली बोली ला इलाहा इल्लल्लाह और आखिरी बोली ला इलाहा इल्लल्लाह हो तो दोनों कलमा को मिला दिया जाता है और बीच में जो गुनाह हुए उसे मिटा दिया जाता है। इसलिए बुजुर्गों ने कहा है कि हर वक्त जबान को खाली रख, दरूद के लिए, कलमा शरीफ के लिए, अच्छी बातों के लिए, सच्ची बातों के लिए, ताकि बुरी हालत में मौत नहीं आए। जिस वक्त मौत को आनी है आ जाए, जबान पे कलमा दरूद जारी रख। उस हालत में अगर मौत हो गई तो अल्लाह जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमा देगा। आज की रात में फैसला हो चुका है, जो खुराफात चीजें हैं, जो वाहियात चीजें हैं, जो गंदी आदतें हैं, सारी चीजों को छोड़ देना चाहिए। रोटी खाना जरूरी है, गुटखा नहीं। चावल खाना जरूरी है, गुटखा नहीं। रोटी खाना जरूरी है, सिगरेट नहीं। चावल खाना जरूरी है, बीड़ी नहीं। रोटी खाना जरूरी है, पान नहीं। गैर जरूरी चीजों का इस्तेमाल मुसलमान छोड़ दे। गैर जरूरी चीजों से कैंसर होता है, गैर जरूरी चीजों से आदमी का लीवर डैमेज होता है, गैर जरूरी चीजों से आदमी का ब्रेन कमजोर होता है, गैर जरूरी चीजों से आदमी की अक्ल खराब होती है। आज अमेरिका और यूरोप में इन खतरनाक चीजों पे पाबंदियां लग रही हैं जिससे कि कैंसर होता है। यानी तंबाकू से, गुटखा से हिंदुस्तान में भी पाबंदी लगाने के बारे में सोचा जा रहा है। ये लोग आज कह रहे हैं कि अननेसेसरी चीज छोड़ दें। कुर्बान पैगंबर आजम की जाते गिरामी पे वह रहमते दो आलम ने 1400 साल पहले कहा था, मिन हुस्न इस्लामिल मर तरकहु माला, यानी एक मोमिन के इस्लाम का हुस्न यह है कि गैर जरूरी चीजों को छोड़ दिया जाए। एक मुसलमान के ईमान की खूबसूरती यह है कि जो अर्थहीन चीजें हैं, जो गैर जरूरी चीजें हैं, जो अननेसेसरी चीजें हैं, यानी बिला वजह बोलना, बिला वजह घूमना, बिला वजह गैर जरूरी कपड़ा पहनना, बिला वजह दोस्ती करना, बिला वजह 24 घंटे कुछ न कुछ चबाते रहना, जो गैर जरूरी चीजें उसको छोड़ दिया जाए। गैर जरूरी पहनना, गैर जरूरी दोस्ती करना, गैर जरूरी घर से बाहर निकल के घूमना, इन सारी चीजों को छोड़ दिया जाए। अगर छोड़ दिया गया, सेहत यहां मिलेगी, लीवर स्ट्रांग होगा, दिमाग स्ट्रांग होगा, सीना स्ट्रांग होगा। अगर तुम ताकतवर बना तो हुजूर कहते हैं अल मोमिनुल कविय्यु खैरु व अहब्बु इलल्लाह तआला मिनल मोमिनिज ज़ईफ। ताकतवर मोमिन अल्लाह को पसंद है बनिस्बत कमजोर मोमिन के। जिहाद करने के लिए ताकत चाहिए, जुल्म मिटाने के लिए ताकत चाहिए, नमाज रोजा पढ़ करने के लिए ताकत चाहिए, हज में अरफात से मक्का पैदल आने के लिए ताकत चाहिए, गरीबों का बोझ उठाने के लिए ताकत चाहिए। इसलिए आज हर मुसलमान नौजवान को चाहिए वह ताकतवर बने। ताकत रहेगी तब जुल्म मिटेगा, ताकत रहेगी तब काफिरों पे हैबत तारी होगी, ताकत रहेगी तब जालिम डरेंगे, ताकत रहेगी तब बाल बच्चों की आपके आबरू का तहफ्फुज होगा। जब ताकत रहेगी तब अपनी बेटियों की इज्जत को बचा पाएगा, ताकत रहेगी तब दुश्मन थर्राएगा। जब तक मैं ताकतवर था तो दुनिया मुझसे डरती थी। जब से मेरा नौजवान कमजोर हुआ, जब से ये जवानी में इनका चेहरा सूखने लगा, जब इनके गाल चिपकने लगे, ये कांटे की सूखे पत्तों की तरह हिलने लगा, गैर जरूरी काम ने इसे कमजोर कर दिया। नमाज इसने छोड़ा, रोजा इसने छोड़ा, गैर जरूरी
जरूरी गुटखा पान इसने इस्तेमाल किया, गैर जरूरी निगाहों का गलत इस्तेमाल किया, गैर जरूरी मोबाइल का इस्तेमाल किया। आज मेरा बच्चा खोखला हो गया, जवानी में हिजड़ा और नामर्द होता जा रहा है। आज कसम खा ले कि जब मुझे मेरी ताकतवर मोमिन अल्लाह को पसंद है, ताकतवर मोमिन मुस्तफा को पसंद है, तो अब मैं गैर जरूरी चीजों को छोड़ के रूहानी ताकत भी पाऊंगा, जिस्मानी ताकत भी पाऊंगा। जिस दिन तुम ताकतवर हो गए तो फिर क्या है, हिंदुस्तान भी तुम्हारा है, अमेरिका भी तुम्हारा है, सारी दुनिया तुम्हारे कदमों में आ जाएगी, सारी दुनिया तुम्हारा इस्तेकबाल करेगी। दुनिया को मुंतजिर है एक जबरदस्त फातेह का, दुनिया इंतजार कर रही है मुस्तफा के सच्चे वफादार गुलाम का। तेरे घर में कोई डकैत घुस जाए, तेरी बहन का हाथ पकड़ने लगे, तेरे घर की दौलत लूटने लगे, अगर तू ताकतवर नहीं रहेगा तो तुम्हारी निगाहों के सामने इज्जत लूटेगी, कुछ नहीं कर पाएगा। तेरी निगाहों के सामने तेरी माँ बहन की आबरू लूटेगी, तू कुछ नहीं कर पाएगा। इसलिए इबादत के लिए भी ताकत चाहिए, अपने घर की इज्जत की हिफाजत के लिए भी ताकत चाहिए। वह ताकत सेब संतरा से कम मिलती है, वह ताकत इबादत से ज्यादा मिलती है, गुनाहों को छोड़ने से ज्यादा मिलती है। गुनाह घटता जाएगा, रूहानी ताकत बढ़ती चली जाएगी, गुनाह कम होता जाएगा, रूहानी ताकत मिलती चली जाएगी। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, ताकतवर मोमिन अल्लाह को पसंद है, और ताकतवर जब तक आप नहीं बनेंगे ये दुश्मन आपको डराते रहेंगे, ये दुश्मन से आप कांपते रहेंगे, दुश्मन की जी हुजूरी करते रहेंगे, दुश्मन का झोला ढोते रहेंगे, दुश्मन की चापलूसी करते रहेंगे। जिस दिन रूहानी ताकत आई सलाहुद्दीन अय्यूबी की तरह, उस दिन क्या है कि फतह आपका इस्तिकबाल करेगी। सारी दुनिया इंतजार कर रही है कि तुम उसी रूहानी ताकत को दोबारा वापस लाओ। सलाहुद्दीन अय्यूबी के नाम से यूरोप थर रहता है, सलाहुद्दीन अय्यूबी के नाम से आज तक तारीख पढ़ने वाला बच्चा तारीख पढ़ता है, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। जो तहज्जुद पढ़ने वाला सलाहुद्दीन, नमाज पंजगाना मैदान जंग में पढ़ने वाला सलाहुद्दीन, उससे यूरोप की ताकतें थर्राती कैसे थी, वह यूरोप कांपता कैसे था। आज अमेरिका के नौजवान उसकी तारीख पढ़ने के बाद कहते हैं ये स्टील मैन, ये मर्द आहने कैसा आदमी था जिसके नाम से यूरोप थर्राता था। उनके पास कौन सी ताकत थी, एक तो हिकमत थी, उनके पास तदब्बुर था, उनके पास मकसद हयात था। वो चाहता था कि कौम मुस्लिम का भला हो, किबले अव्वल आजाद हो जाए, उसके लिए जाहिरी ताकत भी चाहिए, फौज चाहिए, हथियार चाहिए। सलाहुद्दीन ने हिकमत से फौज तैयार की, वह जबरदस्त फौज जिनके दिमाग में शहादत का नशा था, जो जीना कम चाहता था, जो मरना ज्यादा चाहता था। जिसको जीने की ललक होगी वह बुज़दिल होगा, और जो मरने का शौक रखेगा वो एक आदमी हजारों पे भारी होगा। क्योंकि जिसको शहादत प्यारी हो उसको कोई नहीं डरा सकता, लेकिन जिसको जिंदगी प्यारी हो उसको बिल्ली डराएगी, उसको कुत्ता डराएगा, उसको चूहा डराएगा, उसको मामूली गंदा आदमी डराएगा। जब से मुझको जिंदगी प्यारी हो गई सारे लोग मुझको डरा रहे हैं, लेकिन जिस दिन से शहादत प्यारी हो जाए, जिस दिन मौत को गले लगा ले, उस दिन तुम्हें सारे दुश्मन धाराशायी होंगे और तुम्हारी हैबत इन काफिरों पे तारी होगी। फिर क्या है, जिंदा रहे तो गाजी बनोगे, अगर मर गए तो शहादत का मर्तबा अल्लाह ता फरमाएगा। इसलिए दिमाग पे वह जुनून चढ़ाना होगा, मरना तो है ही, चाहे आज मरे चाहे 50 साल के बाद मरे, तो हॉस्पिटल में एड़ी रगड़ रगड़ के क्यों मरे, बाथरूम में क्यों मरे, खेत में हल चलाते चलाते क्यों मरे, फैक्ट्री में क्यों मरे, क्यों नहीं शहादत का जुनून दिमाग पे चढ़े, अल्लाह की राह में मर जाए, अल्लाह की मोहब्बत में मर जाए, मुस्तफा के दिन की तबलीग में मर जाए, हक बात बोलते बोलते मर जाए, सजदा करते करते मर जाए। इसलिए कभी मत डरना, कभी मजहब का सौदा मत करना, मरना ही इसके आगे और क्या हो सकता है। इसलिए हमेशा तैयार रहना, जबान पे कलमा, हाथों में दीन रहे, दिमाग पे शहादत का जुनून रहे। अगर यह जुनून छा गया मौत तो वक्त पे आएगी। इस जुनून की वजह से अल्लाह दुनिया में सल्तनत भी अता करेगा, हुकूमत भी अता करेगा। हुकूमत बुज़दिलों को नहीं मिलती है, जब जवान बेदार होता है, बाजू में ताकत पैदा होती है, दुश्मनों के देने तोड़ने का हौसला होता है, उसी को अल्लाह सल्तनत भी देता है, उसी को अल्लाह हुकूमत भी देता है। हुकूमत के लिए भी ताकत चाहिए, तदब्बुर चाहिए। सलाहुद्दीन अय्यूबी जब फुतुहात का सिलसिला और वसी करता चला गया, एक मुल्क जीता, दूसरा मुल्क फतह किया, तीसरा मुल्क फतह किया, जब बेशुमार इलाकों को फतह कर चुका, उनका दुश्मन भी बढ़ गया, उनके दुश्मन ताक में रहने लगे, घात में रहने लगे। कैसे इस मर्द मुजाहिद को मारा जाए, कैसे इसकी पूरी अस्करी ताकत को कमजोर किया जाए,
चुनांचे मगरबी दुनिया वेस्टर्न वर्ल्ड ने एक बहुत बड़ा समंदरी बेड़ा सलाहुद्दीन की फौज को नेस्तो नाबूद करने के लिए उन्होंने समंदर के रास्ते से भेजा। वह बहरी बेड़ा, समंदरी बेड़ा, जिसमें फौज थी, जिसमें हथियार थे, जिसमें राशन था, जिसमें उसको ताकत दिलाने के लिए शराब की बोतलें थी, ये सब मगरबी दुनिया ने सलाहुद्दीन की ताकत को टक्कर देने के लिए भेजा। जब सलाहुद्दीन को खबर मिली, भनक मिली कि तुमको तबाह करने के लिए ये तमाम दुश्मन मुत्तहिद हो गए हैं और एक बहुत बड़ा समंदरी बेड़ा भेजा गया है, तो सलाहुद्दीन अय्यूबी ने सबसे पहले तदबीर करते हुए उन्होंने अपनी फौज का जायजा लिया। अगर हमला हुआ तो उसका जवाब कैसे दिया जाएगा, यही तरीका है दुनिया में। सजदा बाद में होगा, पहले तदबीर होगी। रोया बाद में जाएगा, पहले तदबीर होगी। यानी पहले खेत में जाया जाएगा, वहां दाना डाला जाएगा, उसके बाद अल्लाह से दुआ की जाएगी, इलाही मैंने खेत में हल जोत दिया, मैंने खेत में दाना डाल दिया, अब तू ही बेहतरीन फसल देने वाला है। मैंने आम का पेड़ लगा दिया, मैंने उसको जानवर से बचाया, मैंने वक्त वक्त पे पानी दिया, अब शानदार फल देना तेरा काम है। मैंने ग्रेजुएशन किया, मैंने इंटरमीडिएट किया, मैंने मैट्रिकुलेशन किया, मैंने आईएएस की तैयारी की, इलाही मैंने 18-18 घंटे मैंने पढ़ा है, 12-12 घंटे मैंने मेहनत की है, मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ी। मेहनत करना मेरा काम है, अब कामयाब बनाना तेरा काम है। मेहनत इधर से जाएगी, अल्लाह की रहमत उधर से आएगी। जब मेहनत जाती है, रहमत आती है, फिर कामयाबी कदम चूमा करती है। घर के अंदर बैठकर आईएएस ऑफिसर नहीं बनता है कोई, मस्जिद में बैठकर आईएएस ऑफिसर नहीं बनता है कोई, गरीब नवाज के आस्थाने पे 40 दिन का चिल्ला करने के बाद आईएएस ऑफिसर नहीं बनता है कोई। पहले मेहनत, पहले तदबीर, उसके बाद फिर दुआ। पहले खेती करना, पहले इल्म हासिल करना, उसके मेहनत करना, फिर अल्लाह की रहमतें उसका इस्तेकबाल करती है। हमारे यहाँ दो तबका है, एक तो है सिर्फ मेहनत पे विश्वास करता है, उसके पास मेहनत है, अल्लाह पर यकीन नहीं है, वो भी मारा गया। एक तबका वो है जो सिर्फ दुआ करता है और तदबीर नहीं करता, वो भी काम से गया। तो तबका वही हो जो मैदान बद्र से सबक सीखे। अगर हुजूर चाहते तो मदीना ही में दुआ कर देते, जो काफिर मक्का से लड़ने बद्र में आ रहा है उसे रास्ते ही में मार दे, हुजूर की दुआ होती, जमीन उन सभाओं को निगल जाती। मगर नहीं, सरकारे दो जहां कयामत तक के लिए मॉडल है, कयामत तक का इस मजहब इस्लाम है, हर घर में इस्लाम जाएगा तो मुसलमानों को हर हालात का सामना करना पड़ेगा। तो मैं तो ना थी, खजूर की टहनी दे दी, यानी ज़ाहिरी तदबीर हो गई। उसके बाद पैगंबर आजम एक झोपड़े के पास खड़े होकर अल्लाह से रो रो के दुआ करने लगे, इस कदर टूट कर दुआ करने लगे कि कांधे से चादर बार बार गिर जाती थी। सिद्दीक अकबर चादर उठा उठा कर आपके कांधे पर रखते थे। सरकारे दो जहां से कहते थे, सिद्दीक अकबर हुजूर जरूर आपका रब अपना वादा सच्चा करके दिखलाएगा, जरूर आपका रब वादा पूरा करेगा, जरूर कामयाबी मिलेगी। हुजूर रोते जा रहे थे। पहले मदीना से निकल के मैदान बद्र आए, पहले जंग का तरीका बताया, पहले जंग का सलीका सिखाया, पहले तदबीर की, उसके बाद अब रब से दुआ कर रहे हैं। जब वो दुआ ऐसी कबूल हुई कि 313 ये मुजाहिद थे, 5000 से ज्यादा फरिश्ते आसमान से जमीन पे उतर गए और ऐसी फतह मिली, ऐसी फतह मिली कि आज भी यूरोप का दानिश्वर कहता है इस्लाम को कौन मिटा पाएगा। इस्लाम की इमारत तो उसी दिन मजबूत हो चुकी थी जिस दिन मैदान बद्र में 313 को फतेह अजीम मिल गई थी। इस्लाम तो उसी दिन स्टेबल हो चुका था, उसी दिन मजबूत हो चुका था। यहां से पता चला पहले तदबीर की जाती है, पहले घर से बाहर निकला जाता है, उसके बाद अल्लाह से दुआ की जाती है। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने मैदान बद्र से स्पिरिट लिया था, वहां से हौसला लिया था, उन्होंने तमाम कील कांटे दुरुस्त किए। अगर अचानक सडन हम पर अटैक हुआ उसका जवाब कैसे देना है। तदबीर करने के बाद अब सलाहुद्दीन रात भर मस्जिद में हालत सजदा में होते हुए गुजार दिया। एक कमजोर नहीफ दुबला पतला लाकर आदमी अगर वो सजदा करे, नाकारा आदमी जिसको कोई इल्म नहीं है, ना कोई हुनर है, ना कोई आर्ट है, ना कोई उसके पास इल्म है कि बड़ा काम कर सके, वो अगर मस्जिद में अजान नहीं देगा तो क्या देगा, वह बच्चों को ट्यूशन ना पढ़ाएगा तो क्या पढ़ाएगा।
आएगा जिसको बुखारी पढ़ाना ना आता हो, जिसको मस्जिद में खिताब करना ना आता हो, जिनको बिजनेस ना करना आता हो, वो बेचारा तो कम से कम काम करेगा ही। लेकिन अगर कोई एक बड़ा जर्नल, एक बड़ा योद्धा, एक बड़ा ब्रेव फाइटर, वो अगर रात भर सजदे में सर रखकर रो रहा है, इसका मतलब है वह इस्लाम की रूह को जान रहा है। पहले तदबीर करते हुए तमाम कील कांटों को दुरुस्त किया है, तमाम फौज का जायजा लिया है, सारी ताकत का जायजा लिया, बैठ जाओ, सारी ताकत का जायजा लिया है। उसके बाद अब रब्बे कदीर की बारगाह में आंसू बहा रहा है, इलाही तू फतह अता फरमा दे, ए अल्लाह तू फतह, इन दुश्मनों पे हमें फतह अता फरमा दे। पहले तदबीर किया, उसके बाद सजदे में सर रख के रोया। जब फजर की नमाज पढ़ने के बाद मस्जिद से बाहर निकला है तो सामने एक मजजूब खड़े थे। मजजूब से कहा कि बाबा सुना है कि दुश्मन की बड़ी फौज मेरी तरफ आ रही है, मुझको तबाह करने के लिए जरा दुआ करो कि अल्लाह ताला मुझको तबाही से बचाए, मुझको मकसूद से दुआ कराना। वह खुद बहुत बड़ा जर्नल फाइटर था, उन्होंने खुद रात भर दुआ की थी, उसको दूसरों से दुआ करवाने की क्या जरूरत थी। इस्लामी मजाज यही है, चाहे आदमी नेकी का पहाड़ क्यों न उसके पास हो, वह दूसरों से दुआ करवाए, अपने मशाइख से, अपने उलमा से, अपने माँ बाप से, दूसरे मुसलमान भाई से दुआ की दरखास्त करे। हुजूर अलैहि सलाम के पास उमर फारूक गए, कहा सरकार मैं उम्रा के लिए मक्का जा रहा हूँ, तो सारे पैगंबरों के सरदार ने अपने गुलाम उमर से क्या कहा, उमर अपनी दुआ में मुझे भी याद रखना। हुजूर को उमर की दुआ की क्या जरूरत थी, वो तो सारे अंबिया कराम के सरदार है, महबूब ज़ी वक़ार है, मुख्तार कायनात है, उनको उमर की दुआ की क्या हाजत थी। लेकिन हुजूर चूंकि नमूना है, आइडियल है, मॉडल है, क़यामत तक अपने गुलामों को एक मजाज दिया, चाहे तुम कितने ही बड़े क्यों न रहो, दूसरों से दुआ करवाया करो, न जाने किसकी दुआ कब कबूल हो जाती है। तो हुजूर ने उमर से दुआ की दरखास्त करके मुझको एक मसाज दिया है, अपने बुजुर्गों और दूसरे मोमिन भाइयों से दुआ करवाया करो। सलाहुद्दीन अय्यूबी फाइटर, ब्रेव जर्नल, रात भर सजदा किया है, उन्होंने कील कांटे दुरुस्त किया है। जो गन चलाना जानता था, जो तलवार चलाना जानता था, जो के पांव को पकड़ कर फाड़ना जानता था, जो तने तनहा हजारों दुश्मनों पे गालिब आने वाला वह योद्धा था, वह रात भर सजदे में रहा। और जब सजदे से निकला है मस्जिद से बाहर, एक मजजूब बुजुर्ग को देखा, उनका दामन पकड़ के मचल गया, बाबा दुआ करना कि अल्लाह फतह दे दे। वह मजजूब भी कैसा मजजूब था, उन्होंने कहा कि सलाहुद्दीन मैं तेरे लिए क्या दुआ करूंगा, तुमने जो रात में सजदे में आंसू बहाया है, तेरी आंख से निकले हुए आंसू के कतरे दुश्मन के बेड़े को समंदर में डुबा दिया है। 3 दिन के बाद पता चला वह दुश्मनों की वह बेड़ा, वह कश्ती समंदरी तूफान की जद में आकर वह बेड़ा गर्क हो गया। दुश्मन की हजारों फौज तबाह हो गई। जो काम तीर और तफंग से नहीं निकला, जो काम गन से नहीं हो पाया, वह काम एक मर्दे मोमिन की आंख के आंसू के कतरे ने अंजाम करके दिखा दिया। पता चला मेरी फतह का राज जाहिरी ताकत के अलावा रूहानी ताकत है। मेरा सजदा है, मेरी आंख से निकले हुए आंसू के कतरे हैं, मेरे दिल की रिक्कत है, मेरी आंखों की नरमी है। अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुजूर टूट के दुआ करना है। जब तक यह बात मेरे पास थी तो रूम हमारा था, ईरान हमारा था, हिंदुस्तान हमारा था, चाइना जापान हमारा था। जिस दिन से सजदा हमसे छूटा, जिस दिन से रोजा हमसे छूटा, जिस दिन से तिलावत छूटी, जिस दिन से नरमी छूटी, जिस दिन से मुताला छूटा, जिस दिन से रिक्कत छूटी, जिस दिन से रूहानी कमालात छूट गए, हम खोखला हो गए। आज करोड़ों की तादाद में हम हैं, मगर हम घास पात की तरह इन काफिरों के सामने हो गए। ये हमें मसलना चाहता है, ये हमें मारना चाहता है। इसलिए कसम खा के दोबारा मस्जिद से करीब हो जा, सजदे से करीब हो जा, तिलावत से करीब हो जा। दिन में फैक्ट्री में काम कर, लगे इससे बड़ा कारीगर कोई नहीं। और जब मस्जिद में जा, इस कदर टूट के सजदा कर, लगे कि इससे बड़ा इबादत गुजार कोई नहीं है। यही इस्लाम चाहता है। रोजी रोटी के लिए खेत जाना होगा, रोजी रोटी के लिए फैक्ट्री आनी होगी, रोजी रोटी के लिए कारखाना जाना होगा। अगर नहीं जाओगे तो भूखे मर जाओगे। यकीन है कि अल्लाह रोजी देने वाला है। मैं घर में भी बैठूं तो अल्लाह रोजी देगा, मगर अल्लाह रब्बुल इज्जत के फरमान के खिलाफ है ये काम कि मैं तदबीर ना करूं और घर में बैठा रहूं। वह कोढ़ी का काम है जो घर में बैठा रहे, मैं जमीन पे फैल जाऊं। तो जिस तरह मेरे दिमाग में यह बात है, अगर दुकान ना जाऊं
तो मेरा बच्चा भूखा मर जाएगा। अगरचे अल्लाह रोजी देने वाला है वही देगा, मगर दुकान जाना होगा, फैक्ट्री जानी होगी, घर से बाहर निकलना होगा। यही सोच पैदा कर ले कि रोजी देने वाला अल्लाह है, मगर मैं खेत ना जाऊं तो मैं भूखा मर जाऊं, मैं दुकान ना जाऊं भूखा मर जाऊं। ये यकीन है कि अल्लाह रोजी देने वाला है, पर अल्लाह का हुक्म है कि जमीन पे फैल जा। ठीक उसी तरह दिमाग में एक रिंग बजा ले, अल्लाह माफ करने वाला है, अल्लाह बख्शने वाला है, बेहिसाब बंदों को गुनाह जहन्नम से आजाद करता है। यह लैलतुल बरअत है, यह जहन्नम से आजादी की रात है। एक कबीला बनु कल्ब है, वहां उसके भेड़ मशहूर है, उसकी बकरियां मशहूर है, बकरियों के बाल से भी ज्यादा अल्लाह गुनहगारों को माफ फरमाता है। इस रात में बख्शिश की रात है, मगफरत की रात है, अल्लाह तो माफ करने वाला है। लेकिन जिस तरह अल्लाह रोजी देने वाला है, उसी तरह अल्लाह बख्शने वाला भी है। लेकिन रोजी के ताल्लुक से हम कितना होशियार है कि बिहार छोड़ के पंजाब आ गए, यूपी छोड़ के पंजाब आ गए, दिल्ली छोड़ के पंजाब आ गए, हिंदुस्तान छोड़ के अरब चले गए। क्यों? रोजी देने वाला अल्लाह है, मगर मुझको निकलना होगा, तदबीर करनी पड़ेगी, घर से बाहर जाना होगा, हल चलाना होगा, तब रोजी मिलेगी। यही सोच वहां ले आ कि अल्लाह बख्शने वाला है, 99 कातिल को बख्श देता है। कोई सजदा ना भी करे, हालत ईमान में गया, अल्लाह माफ कर देता है। लेकिन वहां भी ये इस्लामी सोच लानी होगी। अगर मैं नमाज ना पढ़ूं तो मैं मारा जाऊंगा, मैं रोजा ना रखूं मैं मारा जाऊंगा, मैं तिलावत ना करूं मैं मारा जाऊंगा। तो ये फिक्र दिमाग में रख ले कि अल्लाह रोजी देने वाला है। अगर दुकान नहीं जाऊं तो मैं भूखा मर जाऊं, उसी तरह अल्लाह बख्शने वाला है। मैं नमाज़े पंजगाना ना पढ़ूं मैं जहन्नम की आग में जल जाऊंगा। तो फिर क्या हुआ? रोजी के लिए दुकान भी जाया जाएगा और मगफिरत के लिए मस्जिद का सफर भी किया जाएगा। ये इस्लामी सोच है। तकबीर, नारे रिसालत। हजरत अल्लामा मुफ्ती शहरयार रजा खान साहब किबला अताए रसूल कॉन्फ्रेंस जश्न दस्तारबंदी। शैतान बहुत चालाक है, शैतान मेरे दिमाग में यही बात सुझाता है, अल्लाह माफ करने वाला है, 99 कातिल को बख्श देता है, अल्लाह चाहे 1000 गुनाह करो अल्लाह माफ कर देगा। उसी वक्त लाहौल पढ़ के उससे कहा मैं अब दुकान नहीं जाऊंगा, अब खेत नहीं जाऊंगा, अल्लाह रोजी देने वाला है। वह तो सांप को भी रोजी देता है, चुचंदर को भी रोजी देता है, वह तो शेर को भी रोजी देता है, समंदर की मछलियों को भी रोजी देता है। अब मैं घर में रहूंगा, रोजी हासिल करने नहीं जाऊंगा, रोजी हासिल करने नहीं जाऊंगा। लेकिन यह काम शरअ के खिलाफ है, कानून इस्लाम के खिलाफ है। तुम्हें रोजी के लिए बेवकूफ से बेवकूफ, अहमक से अहमक आदमी वह काम करता है। लेकिन जन्नत के मामले में ऐसी सुस्ती, अल्लाह माफ कर देगा, अल्लाह बख्श देगा। तो हुजूर की हदीस सुनिए, सरकार क्या कहते हैं। आका फरमाते अल कय्यसु मंदान नफ्सा व अमिला लिमा बादल मौत। हुजूर कहते हैं अक्लमंद वो है जो अपने नफ्स को मारता रहे, नफ्स को दबाता रहे, नफ्स के खिलाफ काम करता रहे। नफ्स तो कहता है लड़की जा रही उसे गौर से देख, नफ्स तो कहता है शराब पी ले क्या होगा, नफ्स तो कहता है रात भर फिल्में देख और फजर के टाइम में सो जा, दिन के 12 बजे उठना क्या होगा। नफ्स तबाही का रास्ता दिखलाता है। अक्लमंद वो है जो नफ्स की मुखालफत करे, नफ्स के विरोध में जाए। यह बोले इधर बाजार जाओ वह मस्जिद जाए, यह बोले शराब पियो वह पानी पिए, यह बोले जाग करके फिल्म देखो वह सो जाए, फजर से पहले का अलार्म ला के उठ के उसके लिए उठ जाए। अक्लमंद वो है जो नफ्स की मुखालफत करे। नफ्स का गुलाम जलील हो जाता है, नफ्स का गुलाम शैतान उसको उंगली के इशारे पे नचाता रहता है। आज नफ्स हमारा मोटा हो गया है, इसमें ख्वाहिशात इस कदर गहरा गई हैं कि हमको घर मकान बंगला के अलावा खूबसूरत लड़की चाहिए, शराब चाहिए और आले तफरीह चाहिए, 1 लाख का मोबाइल चाहिए। इसी नफ्स ने मुझको कहीं का नहीं छोड़ा, मुझसे रूहानियत छीन ली, चेहरे का नूर छीन लिया, औलाद से फरमा बरदारी को छीन लिया, मुझसे रोजी की बरकतें छीन ली। नफ्स की मुखालफत करनी पड़ेगी। अक्लमंद वही है, बहा पहलवान वो नहीं है जो कुश्ती में दुश्मन को पछाड़ दे। हुजूर कहते हैं लैसा शदीदु बिस्सुरा इन्नमा शदीदुल लज़ी यमलिकु नफ्सहु इंदल ग़ज़ब। पहलवान वो नहीं है जो मुकाबले में दूसरों को पछाड़ दे, पहलवान वो है जो गुस्से के वक्त में अपने नफ्स पर काबू
काबू रखे। पहलवान वो है जब ख्वाहिशात उभरे उस वक्त अपने आप पर कंट्रोल रखे। यह कंट्रोल हर कोई नहीं कर पाएगा। जिनके दिमाग में जन्नत का नशा होगा, जहन्नम की आग से बचने की फिक्र होगी, वही अपने नफ्स को दबा पाएगा। अक्लमंद वो है जो नफ्स के नफ्स का विरोध करे, नफ्स की मुखालफत करे। वो अमीला लिमा बादल मौत, दुनिया से ज्यादा आखिरत के बारे में सोचे। यह दुनिया पानी का बुलबुला है और आखिरत दायमी चीज है, उसके बारे में सोचे। यह दुनिया है, बाल बच्चे यहाँ काम आएंगे, आखिरत में कोई एक नेकी न देगी। जिसकी खातिर हमने 50 साल से पंजाब में नौकरी की, खेत में हल चलाया, 20 बीवी और बच्चों की खातिर कल आंख बंद होने के बाद एक नेकी बीवी से मांगी जाएगी, नहीं देगी बीवी, नहीं देगा बच्चा। इसलिए अक्लमंद वो है जो बाल बच्चों को भी पाले तो जन्नत जाने के लिए, जो बीवी को पाले तो आखिरत की भलाई के लिए। यानी वो सोचे जो फिक्र आला हजरत ने दी थी। मेरे पास 4-5 बच्चे हैं, उनको मैं बोसा देता हूं, मगर कभी ऐसा ना हुआ कि बाप हो दिल में मोहब्बत पैदा हुई और बच्चे को बोसा दे दिया। नहीं, जब भी मैंने अपने बच्चों की पेशानी को चूमा है या सोचकर कि बच्चों को प्यार करना मुस्तफा की सुन्नत है, सुन्नत समझ के मैंने ऐसा किया है। बाल बच्चों को पाले सुन्नत समझकर, ताकि अपनी जन्नत हाथ से ना जाने पाए। और जो सुन्नत समझ के पालेगा वह दुकान में भी बैठेगा, मस्जिद में भी जाएगा। जो सुन्नत समझ के पालेगा वह काम भी करेगा, रोजा भी रखेगा। जो सुन्नत समझ के पालेगा वह रात में सोएगा भी और इशा और फजर अपने टाइम पे अदा करेगा। और जो नमाजें छोड़कर बच्चों को पालेगा और यह बोलेगा कि मेरे पास 4 बेटी है, उसको मैं शादी दिलाऊंगा, हज का सवाब मिलेगा, नहीं मिलेगा कोई सवाब। क्योंकि सबसे बड़ा फर्ज है नमाज, नमाज सबसे बड़ा फर्ज है, उसको छोड़कर कोई नफल नेकी काम नहीं आएगी। बेटी को शादी दिलाना नफल है, 1 लाख आदमी को कंबल बांटना नफल है, मस्जिद की तामीर करना नफल है। और कोई नफल नेकी काम नहीं आती है जब तक के फर्ज ना अदा करे। नमाज पंजगाना फर्ज है, रमजान का रोजा फर्ज है, अगर पैसा हो तो साल में ज़कात निकालना फर्ज है, अल्लाह माल दे तो हज करना फर्ज है, अपना हज फर्ज है। 50 आदमी को उम्रा के लिए भेजेगा, वह नेकी लटकी हुई रहेगी। अपना रोजा फर्ज है, 1 लाख आदमी को डेली इफ्तार कराएगा, वह नेकी लटकी हुई रहेगी। ज़कात का 5 रुपया जो तुम पर फर्ज है वो अदा करना फर्ज है। अब 5 करोड़ की मस्जिद तामीर करना वह नफल है। शाबान की 15वीं रात में 1 लाख रकत नमाज से नफल पढ़ना वह नफल है। ईशा और फजर पढ़ना यह फर्ज है। और जब तक फर्ज अदा ना हो कोई नफल कबूल नहीं होता, वह नफल मुअल्लक रहता है। इसलिए मसलक के आला हजरत में फर्ज को फर्ज समझा जाता है, वाजिब को वाजिब समझा जाता है। फर्ज भी अदा किया जाएगा और नफल भी अदा किया जाएगा, यानी नफल नेकी भी की जाएगी और फर्ज भी किया जाएगा। अब फर्ज छोड़कर अगर कोई नफल करता रहे वह नेकी मुअल्लक रहेगी। जब तक वह फर्ज का जवाब न हिसाब न दे दे उस वक्त तक वह नेकी काम नहीं आएगी। इसलिए इस बात को हमेशा दिमाग में रखें। 12वीं का जुलूस करना, गौसे आजम की छठी करना, जलसा जुलूस करना, गरीब नवाज का खिचड़ा पकाना, मुहर्रम में खिचड़ा पकाकर और सबील लगा के गरीबों को पिलाना, ठंडा पानी पिलाना, ये सब नफल नेकियां हैं। फर्ज है ज़ोहर असर मगरिब इशा पढ़ना, फर्ज है अपनी जिंदगी में 1 बार हज करना, फर्ज है साल भर माल का हिसाब लगाकर उसका 40वां हिस्सा गरीबों में बांटना, फर्ज है रमजान के रोजे रखना, चाहे सोने का घर क्यों ना हो, अरबों रुपए क्यों ना हो, उसे 15-16 घंटे भूखा रहना पड़ेगा। अल्लाह की खातिर बीवी को छोड़ना होगा, अल्लाह की खातिर पानी को छोड़ना होगा, अल्लाह की खातिर दाना को छोड़ना होगा, ताकि 15-16 घंटे बीवी से सोहबत करने से बाज आ जाए, हलाल पानी को अपने लिए हराम बना ले, दाना को हराम बना ले। तो जिस रब की खातिर 15 घंटे पानी दाना बीवी से बचेगा तो उसको गुनाहों से बचने की क्षमता पैदा होगी। वह ज़िना से बचेगा, वह शराब से बचेगा, वह झूठ से बचेगा, वह गीबत से बचेगा। यह रोजा एक ट्रेनिंग देता है जो हमें गुनाहों से बचने की ताकत अता करता है। रोजा छोड़कर शाबान का रोजा रखे, मुहर्रम का रोजा रखे, हर महीने का 5 रोजा रखे, वह सोमवार और जुमेरात का रोजा रखे, सारा रोजा नफल है और रमजान का रोजा फर्ज है। और कोई नफल कबूल नहीं होता जब तक कि वह फर्ज न अदा करे। इस पॉइंट को हमेशा दिमाग में अब रखेंगे। अक्लमंद वो है जो अपने नफ्स को दबाता रहता है और मरने के बाद के लिए अमल करता रहता है। अक्लमंद वो है पहले फर्ज अदा करता है फिर बाद में नफल अदा करता है। बेवकूफ वो है जो नफल अदा करता है और फर्ज से गाफिल रहता है। वह नफ्स की मुखालफत नहीं करता, नफ्स जो कहे वो अपनी सोच में जीता है, वो अपने से एक माहौल बना लेता है। मैंने 5 रुपए
मस्जिद में दे दिया, अब जन्नत तो इंतजार कर रही है। मैंने अपना बचा हुआ खाना गरीब को दे दिया, अब तो जन्नत इंतजार कर रही है। चाहे वो जिस वक्त सोए, जिस वक्त खाए, जैसे रहे, जैसे जिए, उसे कोई मतलब नहीं। उन्होंने एक गरीब को बचा हुआ खाना दे दिया, अब जन्नत मुंतजिर है। अब उन्होंने गरीब नवाज के जलसे में 10 रुपए का चंदा दे दिया, जन्नत इंतजार कर रही है। वही फिक्र दुनिया के बारे में क्यों नहीं करता कि मैं एक दिन काम करने चला गया, अब साल भर खाने के लिए काफी है। मैंने 5 दिन क्लास ले लिया, अब वह साल भर IAS ऑफिसर बनने के लिए वह काफी है। मैंने एक दिन कोचिंग सेंटर चला गया, अब हमारे लिए वही जाना काफी है। तो दुनिया के लिए अक्लमंद है आदमी और आखिरत के लिए शैतान बेवकूफ बना देता है, सुझाता है कि छोटी सी नेकी जन्नत जाने के लिए काफी है। और यहाँ पहाड़ जैसी बुराई है, उस पर निगाह नहीं जाती, कयामत की निशानी है। लोग एक तिनका के बराबर नेकी करेगा, उसको याद रखेगा, और पहाड़ बराबर गुनाह करेगा, उसको भूल जाएगा। नेकी पहाड़ बराबर हो, उसको जैसे कि दरिया में डाल दे, उसको याद नहीं रखे और सारी जिंदगी रोते रहे, अल्लाह से दुआ करते रहे। हज करना मेरा काम था, इलाही तू कबूल कर ले। रोजा रखना मेरा काम था, इलाही तू कबूल कर ले। नेकी कर, दरिया में डाल, यानी उसको चर्चा मत कर, उसको बयान मत कर, और हमेशा रोता रह, मेरे पास में पैसा था, मैं हज को गया, अब कबूल करना तेरा काम है। अक्लमंद वो है जो अपने एक तिनके के बराबर बुराई को याद रखता है। कभी पांव बहका था, कभी जबान बहकी थी, कभी आंख बहकी थी, कभी हाथ बहका था, कभी मैंने आज से 50 साल पहले कुछ किया था। उन गुनाहों को याद रखे ताकि आंख से आंसू के कतरे निकले, ताकि सीने से घमंड मिटे। मुझसे बड़ा मुजरिम कोई नहीं है, मुझसे बड़ा गुनहगार कोई नहीं है, मैं बड़ा सियाकार हूं, उनको घमंड ना पैदा हो। वरना आजकल तो घमंड इतना पैदा है, जो मस्जिद का सेक्रेटरी बन गया वो अपने आप को कुतुब समझता है, जो मदरसे का नाजिम बन गया वो अपने आप को अब्दाल समझता है, जो जलसे में एक दिन आ गया 360 दिन की छुट्टी उसको मिल गई, यानी जिसको थोड़ा सा मनसब मिल गया, अब तो साहब वह खूब पान चबा चबा कर वो अपने बड़बोलेपन का मुजाहरा करता है। अक्लमंद वो है जो आखिरत के लिए काम करे और अपने तिनके बराबर गुनाह से डरता रहे, अब पहाड़ बराबर नेकी को वह भूल जाए और अल्लाह से हमेशा रो रो कर उन नेकियों की कबूलियत की दुआ करे। 50 हज करने के बाद सिर्फ रोना है, सीना तान कर चलने की कोई जगह नहीं है। चाहे मकान बने, चाहे गाड़ी खरीदे, चाहे मंत्री बने, विधायक बने, ला यदखुलुल जन्ना मन कान फी क़ल्बिही मिस्कालु ज़र्रति मिन किब्र। बंदा जन्नत में दाखिल नहीं होगा अगर राई के बराबर उसके सीने में घमंड रहा, यानी राई बराबर, धूल बराबर घमंड रहा, वह जन्नत में दाखिल नहीं होगा। तो जिसको कपड़े पे घमंड, गाड़ी पे घमंड, नौकरी पे घमंड, औलाद पे घमंड, वो तबाह बर्बाद हो गया। यहाँ क्या है कि 50 हज करने के बाद भी नरमी, यहाँ क्या है कि पहाड़ बराबर 50 करोड़ की मस्जिद तामीर करने के बाद भी आंसू बहाना है। यह है जन्नती की सिफत। बेवकूफ वो है अवल आजिज़ो मन अतबा नफ्सहु हवाहा। हुजूर कहते हैं बेवकूफ वो है जो नफ्स की गुलामी करे, वह तमन्ना अल्लाह, और अल्लाह से उम्मीद लगा के बैठे कि अल्लाह माफ कर देगा, अल्लाह से उम्मीद लगा के बैठे कि अल्लाह माफ कर देगा। बेवकूफ है वह जो अपने नफ्स की गुलामी करे और उम्मीद लगा के बैठे कि अल्लाह माफ कर देगा। अक्लमंद वो है जो नफ्स की मुखालफत करे और नेकियों का पहाड़ जमा करे, फिर भी अल्लाह से डरता रहे, रोता रहे, बिलखता रहे। आज की इस रात में इबादत करने वाला इबादत कर रहा है, लेकिन वह सोच ले, आज से अहद कर ले, अब मैं फजर ना छोड़ूंगा, जोहर ना छोड़ूंगा, मगरिब ना छोड़ूंगा, ईशा ना छोड़ूंगा। अगर मैंने फजर छोड़ा मेरे चेहरे का नूर खत्म कर देगा अल्लाह। अगर मैंने जोहर छोड़ा मेरी रोजी से बरकतें मिटा देगा अल्लाह। अगर मैंने असर छोड़ा मेरे बदन से ताकत खत्म कर देगा अल्लाह। अगर मैंने मगरिब की नमाज छोड़ी औलाद से फरमा बरदारी खत्म हो जाएगी। अगर मैंने ईशा की नमाज तर्क किया, चाहे मैं 10 घंटे क्यों न सो, नींद की बरकतों से महरूम हो जाऊंगा। हदीस में मफहूम आया है, जो फजर की नमाज छोड़ दे चेहरे का नूर अल्लाह मिटा देता है। आज अरबों में खेलने वाला उनका चेहरा सूखा रहता है, चेहरा पिलपिला रहता है, चेहरे पे तनाव रहता है, चेहरे पे कशीदगी रहती है, यानी कमाता जाता है, हवस बढ़ती जाती है। पहले मजदूरी करने पंजाब आया था, 4000 महीना कमाता था, चेहरा गुलाब की तरह खिल रहा था। अभी 4 लाख महीना कमा रहा है, फैक्ट्री डाल दिया है, उसके बावजूद चेहरा सूखा रहता है। फजर की नमाज पाबंदी से जो छोड़ेगा उसके चेहरे का नूर अल्लाह मिटा देगा। जो जोहर की नमाज छोड़ेगा अल्लाह उसकी रोजी से बरकतें खत्म कर देगा। अगर अल्लाह बरकत दे तो 10,000 रुपए जीने के लिए बहुत है, अगर अल्लाह बरकत को उठा ले 10 करोड़ रुपए कमा
कमाने के बाद भी वह भूखा रहेगा, वह प्यासा रहेगा, हवस की आग सीने में लगी रहेगी, वह करोड़ों कमाता जाएगा, कभी प्यास नहीं बुझेगी, वह अरबों का सपना देखेगा, उसी में किसी वादी में किसी दिन लथपथ होकर मर जाएगा, न दुनिया मिली न आखिरत मिली, बेकसी की मौत मर जाएगा। और सारे लोग इसी तरह से मर रहे हैं। जो हवस दुनिया की सीने में डाल लिया, वह जितना कमाता जाएगा प्यास नहीं बुझेगी। बेहतर है वह एक गिलास पानी जो प्यास बुझा दे, और जो 5 बाल्टी पीने के बाद भी प्यास ही ना बुझे, यह अजाब है। यह प्यास जो उसके पेट को फाड़ डालेगी, यह प्यास 5 बाल्टी पीने के बाद ही वह प्यासा रहे। अब बेहतर है वह एक गिलास पानी पिया, आदमी आसूदा हो गया, शिकमसैर हो गया। अल्लाह जब किसी बंदे से नाराज होता है, उसके सीने में हवस डाल देता है, वह कमाता जाता है और अरबों की हवस जाती है। ज़ोहर की नमाज जो पाबंदी से छोड़ेगा, अल्लाह रोजी से बरकतें खत्म कर देगा। तन्हाई में बैठकर जायजा लीजिए कि आज चेहरे का मेरा नूर मिटा है क्यों, आज मेरी रोजी से बरकत खत्म हुई है क्यों। तावीज और गंडा करने से कुछ नहीं होगा। आम के पेड़ में 1 लाख तावीज लटका दे, उससे सेब नहीं फल जाएगा। सेब के पेड़ में 1 करोड़ तावीज लटका दे, उससे लीची नहीं फलेगी। सेब के पेड़ से सेब ही फलेगा, लीची के पेड़ से लीची ही फलेगी। और तावीज डाल देने से लड़का लड़की में तब्दील नहीं हो जाएगा और लड़की लड़का नहीं बन जाएगी, बल्कि जो है वही तावीज से जुज़वी फायदा होता है। अगर दरख्त में कुछ प्रॉब्लम है, दरख्त से आंसू बहता है, फल उसका अच्छा नहीं है, तो तावीज डाल दें, दुआ तावीज कर दें, पानी डाल दें, तो जो थोड़ा सा कड़वा फल है वो मीठा हो जाएगा। लेकिन ये सिरे से नहीं होगा कि आम का पेड़ है तावीज डाल दें सेब निकल जाएगा, ये नहीं होगा। उसी तरह हर मैटर में तावीज से जुज़वी फायदा होगा। नमाज भी पढ़ रहा है फिर भी बरकतें कम महसूस हो रही है। अब किसी अल्लाह वाले का कोई नुस्खा इस्तेमाल कर ले और जो कोई जुज़वी कमी रह गई थी उस तावीज से पूरी हो जाएगी। ऐसा कभी नहीं होगा कि मैं ज़ोहर की नमाज पाबंदी से छोड़ता रहूं और किसी पीर साहब की तावीज से मैं अरबपति बन जाऊं, पीर साहब की तावीज से मैं खरबपति बन जाऊं। अगर खरबपति बन भी गया और नमाज छोड़ता रहा, वही दौलत उसको जहन्नम ले जाएगी, वही माल उसको आग बन के उसको डसेगा। जितना माल बढ़ता जाएगा उसी कदर जहन्नम की आग उसके लिए भड़कती चली जाएगी। इबादत के साथ अगर माले हलाल है तो फिर वही माल जिसकी वह ज़कात निकालेगा, गरीबों में खैरात करेगा, यही माल एक तरफ नमाज जन्नत ले जाएगी और यही माल उसके जन्नत जाने का जरिया बन जाएगा। जो नमाज असर छोड़ेगा उसके बदन से ताकत खत्म हो जाएगी। खूब गुटखा खाइए, खूब 100 पुड़िया सिगरेट पीजिए रोजाना और नमाज असर धड़ल्ले से छोड़िए और डॉक्टर के पास कमा के जाते रहिए, उसको देते रहिए। ये सर में दर्द है, आंख में दर्द है, दाना नहीं पच रहा है, नाखून में दर्द है, घुटने में दर्द है, पैर में दर्द है, नस में दर्द है, न्यूरोलॉजिस्ट के पास दौड़िए, डेंटिस्ट के पास दौड़िए, ENT के पास दौड़िए, यानी बीमारी के डॉक्टर के पास दौड़ते रहिए, डॉक्टर को खोजते रहिए। पैदा होने का मकसद पैसा कमाना, डॉक्टर को देना, पैसा कमाना, डॉक्टर के पास देना। बीवी बीमार, माँ बीमार, बहन बीमार, खुद अपना बीमार, मौलाना साहब तावीज दे दीजिए, नहीं होगा कोई फायदा तावीज से। हदीस का मफहूम है जो असर की नमाज पाबंदी से छोड़ता है उसके सेहत से बरकत खत्म हो जाती है, उसको सेहत हकीकी सेहत नहीं मिल पाएगी। सेहत का मतलब है सोने का मकान ना भी रहे, किराए के घर में रहे, अगर वह सेहत है उससे बड़ा खुश कोई नहीं है। सेहत सबसे बड़ी दौलत है। आज भी वैज्ञानिक कहते हैं सेहत सबसे बड़ी दौलत है। इस्लाम उसी सेहत पे जोर देता है। सेहतमंद रहने के लिए ही रोजा है, सेहतमंद रहने के लिए ही ये नमाज है, सेहतमंद रहने के लिए ही साल में जिंदगी में एक बार हज है, सेहतमंद रहने के लिए ही वह ज़कात है, उससे सेहत यहाँ मिलेगी, जन्नत वहाँ मिलेगी। नमाज असर पाबंदी से पढ़ते रहिए, 5 नमाज है, उसके अलग अलग फवायद मिलेंगे, चेहरे पर नूर आएगा, फजर कभी ना छूटे। हमारे यहाँ एक तो 5% नमाजी है और वह 5% में 3% फजर की नमाज ही नहीं पढ़ता है, वह 1 या 2% आदमी है जो फजर की नमाज पाबंदी से पढ़ता है। जब अजाब आता है, काफिरों की तलवार लटकती है, आदमी घर बेचैनी की आग में जलता है, ये बोलता है हमने तो कोई गुनाह नहीं किया था। ये महीने में 30 दिन में 28 दिन नमाज छोड़ा, एक दिन फजर की नमाज पढ़ने मस्जिद गया। अब वह सोचता है कि मैं हाथ उठाऊं आसमान से सोने की ईंट गिर जाए, मैं हाथ उठाऊं हीरे जवाहिरात का खजाना अंदर से मिल जाए, मैं हाथ उठाऊं वह जिन्नात का देग मेरे घर से निकल जाए और मैं पूरे पंजाब बिहार का सबसे बड़ा मालदार बन जाऊं। अगर वह नहीं बना तो बोलता मैं तो सजदा करने गया था हजरत, मैंने तो कल नमाज पढ़ी थी, कुछ नहीं मिला। जालिम एक दिन का सजदा याद है और 29 दिन का सोना याद नहीं है। 29 दिन जो नमाज
नमाज कज़ा किया वो याद नहीं है, एक दिन का सजदा याद रखा। एक दिन का सजदा ही चेहरा को, एक दिन का ये सजदा छोड़ना यही सुकून जलाने के लिए काफी है। और जो 29 दिन सजदा छोड़ता रहा, नमाज छोड़ता रहा, एक दिन सजदा करने आया, अब वह दुआ कर रहा है कि सोने का देग मिल जाए, सोने की हांडी मिल जाए, हीरे जवाहरात मिल जाए। नहीं होता है ऐसा। आज बीमारियां बढ़ रही हैं, दुआ तावीज वाले अरबपति बन रहे हैं, मुसीबतें और बढ़ती जा रही हैं। सेहतमंद रहने के लिए असर की नमाज पाबंदी से पढ़नी पड़ेगी। आज औलाद हाथ से निकल गई, यानी मां तड़प रही है बिहार में, बेटा को फुर्सत नहीं जाने के लिए, बाप तरस रहा है, बेटा ससुराल वाले का गुलाम है, दवा डॉक्टर के पास ले जाने वाला कोई नहीं है। ये बाप का बोलता मुझको बच्चे से फुर्सत कहां, मैं उससे देखूं। तुम भी तैयार रहना, तेरा बच्चा भी वही बोलेगा, मैं अपनी बीवी को देखूंगा, तुझ बुढ़े को देखूं, मैं अपनी बीवी को देखूं कि मैं उस बुढ़िया को देखूं। हमारे पास बीवी है, मेरे पास बच्चे हैं, उससे फुर्सत मिले तब ना माँ को देखूं, तब ना बाप को देखूं। उससे ज्यादा तुम तैयार रहना, तुम्हारा बच्चा भी वही बोलेगा, मैं बीवी को देखूं को माँ को देखूं, मैं अपना बच्चा देखूं को बाप को देखूं। औलाद की फर्मा बरदारी खत्म हो गई, औलाद हाथ से निकल गई। हुजूर ने क्या कहा, हदीस पाक का मफहूम है, मगरिब की नमाज जो पाबंदी से छोड़ता है उसकी औलाद से नफा खत्म हो जाएगा, औलाद से कलेजा को ठंडक न मिलेगी, औलाद से फर्मा बरदारी नहीं मिलेगी। और दौड़ के जाओ आमिल के पास तावीज लेने के लिए, मेरा बेटा मेरे हाथ से निकल गया है, तो आमिल भी ले लेगा 50,000 रुपए, वह भी ले लेगा 5,000 रुपए, और फिर औलाद भी हाथ में आई नहीं। जमीन है कश्मीर की, चाहता है कि आम निकल जाए, जमीन है बिहार की, चाहता है सेब निकल जाए। नहीं होगा ऐसा, इसलिए नहीं होगा कि कानून कुदरत के खिलाफ नहीं होता है। कुदरत का कानून यही है, जब माँ हो फातिमा जैसी और बाप हो अली जैसा, तब बेटा हसन और हुसैन जैसा पैदा होता है। जब माँ हो नेकी का पुतला और बाप हो आबिदे शब जिंदादार और दिन भर का मुजाहिद, तो बेटा वलियों का सरदार अब्दुल कादिर जिलानी पैदा होता है। जब बाप हो सैयद गयासुद्दीन और माँ हो रात रात भर नमाज पढ़ने वाली, तो बेटा मुबल्लिग आज़म हिंदुस्तान मोइनुद्दीन अजमेरी पैदा होता है। जब माँ हो 18 पारे कुरान की हाफिजा और बाप हो तहज्जुद गुजार, तब बेटा 18 पारे कुरान का हाफिज कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी पैदा होता है। जब बाप हो सैयद अहमद अली बुखारवी और माँ हो सैयदा जुलेखा, 80 बरस की उम्र तक अजनबी मर्द ने न चेहरा देखा न सर का बाल देखा, तब बेटा कुतुब दिल्ली महबूब इलाही पैदा होता है। जब बाप हो मुफ्ती नकी अली खां और माँ हो आबेदा, तब बेटा अहमद रजा खां पैदा होता है। जब नाना हो हुज्जत मुफ्ती आजम हिंद और दादा हो हुज्जतुल इस्लाम और बाप हो मुफस्सिर आजम हिंद और माँ हो सारे जेवरात को गिरवी रखकर मंजर इस्लाम को चलाने वाली, तब उसी कोख का बच्चा अख्तर रजा खां अजहरी ताजुश शरिया पैदा होता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जैसी जमीन होगी वैसी फसल पैदा होगी। औलाद से फर्मा बरदारी खत्म हो जाती है जब बंदा मगरिब की नमाज पाबंदी से छोड़ता है। ईशा की नमाज छोड़ने वाला, उसको नींद से कभी राहत नहीं मिलेगी। वह 10 घंटा सो जाए चैन नहीं मिलेगा। यहाँ तो अल्लाह के वली 1 घंटा सोते थे, चेहरा गुलाब की तरह खिलता था। आज भी बहुत सारे उलमा रात में 3 घंटे सोते हैं और दिन भर हसास बसास रहते हैं। आज भी बहुत सारे शेखुल हदीस रात में 2 घंटे सोते हैं और दिन भर चेहरा हरा भरा रहता है, गुलाब की तरह खिलता रहता है। या 8 घंटे सोने के बाद चेहरे पे मुर्दनी छाई रहती है, अफसुर्दगी छाई रहती है। गौर करना पड़ेगा। ईशा की नमाज पाबंदी से छोड़ने से नींद से राहत खत्म हो जाती है। जिस प्रॉब्लम में आप घिरे हैं उस प्रॉब्लम का तन्हाई में जायजा लीजिए। सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन इबादत में है। हमारी जिंदगी का मकसद अल्लाह की इबादत। अल्लाह ने मुझको पैदा किया है इबादत के लिए। यह जमीन तुम्हारे लिए, आसमान तुम्हारे लिए, सूरज और चांद तुम्हारे लिए, रात की नेमत तुम्हारे लिए, दिन का उजाला तुम्हारे लिए, यह ड्राई फ्रूट्स वेजिटेबल तुम्हारे लिए, माँ की छाती का दूध तुम्हारे लिए, यह गाय के थन का दूध तुम्हारे लिए, यह परिंदों का गोश्त तुम्हारे लिए, यह मछलियां तुम्हारे लिए, यह चावल रोटी तुम्हारे लिए, ये सारी नेमत तुम्हारे लिए। और तुम किस काम के लिए पैदा हुए हो? तन्हाई में गौर करना कि हम पैदा हुए हैं क्यों? क्यों? आवाज आएगी, सारी
नेमतें तुम्हारे लिए। अल्लाह नहीं खाता, खाने से पाक है। अल्लाह के फरिश्ते नहीं खाते, खाने से पाक है। ये सारी नेमतें तुम्हारे लिए हैं। जब गौर करेगा, पूछेगा कि मैं किस काम के लिए, लड़ाई के लिए, झगड़ा के लिए, दूसरों की हुटिंग करने के लिए, जानवरों की तरह जीने के लिए, गाली गलौज करने के लिए, मुर्दार की तरह सोने के लिए, दूसरों को तकलीफ पहुंचाने के लिए नहीं, नहीं। आवाज आएगी, फमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून। क्या मतलब? सारी नेमत तुम्हारे लिए और तुम्हारी पेशानी का सजदा नेमतें देने वाले खुदा के लिए। तुम इबादत के लिए पैदा हुए हो, अपनी ड्यूटी पे नजर नहीं है। आप आ गया पंजाब में, पंडित जी आ गए उत्तर प्रदेश में, 2024 में आ जाएंगे दिल्ली में वो साहब, बिहार में वो आ जाएंगे। यानी 24 घंटे बैठकर सिर्फ दलाली करना। बात इबादत की कि मुझ पर नमाज फर्ज हुई थी 15 साल में, उम्र हो गई 50 साल या 35 साल की नमाज कज़ा है। इसका क्या होगा? क्या जवाब दूंगा? मैं कल मर गया तो हिंदुस्तान अपनी जगह रहेगा, पंजाब अपनी जगह रहेगा, बिहार अपनी जगह रहेगा। मुझसे फरिश्ता कब्र में पूछेगा, बोल तुम्हारा रब क्या है, कौन है, तुम्हारा दीन क्या है, तुमने क्या किया। हम अपने अंजाम को पहुंच जाएंगे, हिंदुस्तान अपनी जगह रह जाएगा। और जिसने 4 महीने से अब तक तबसरा किया कांग्रेस आएगी कि आप पार्टी आएगी, वो तो मर गया रिजल्ट से पहले ही, मगर रिजल्ट आ गया। अब क्या हुआ वो तो जो जीता हारा वो जाने, लेकिन जो मर गया चर्चा करते करते उसको क्या मिला? जो चर्चा करते करते मर गया। घर में चर्चा, दुकान में चर्चा, चाय की दुकान पे चर्चा। जिसको आखिरत पे विश्वास नहीं है वह करे दिन रात बिजनेस का चर्चा, वह करे दिन रात राजनीति का चर्चा। लेकिन जिसको अल्लाह पर विश्वास है, जिसको अपने मजहब पर यकीन है, जिसको आखिरत पर यकीन है, कयामत पर यकीन है, जन्नत जहन्नम पर यकीन है, उसको चाहिए दूसरा चर्चा कम करे, इबादत का चर्चा ज्यादा करे कि मैं पैदा हुआ हूं इबादत के लिए, मैं पैदा हुआ हूं नमाज रोजे के लिए, मेरी इबादत का क्या हाल है। बाकी रही बात दुनिया में क्या होगा, दुनिया कैसे चलेगी, कुरान कहता है ज्यादा बातें मत करना। कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुतिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा। सारे बादशाहों का बादशाह है वह खुदा, जिसे चाहता है सल्तनत देता है और जिससे चाहता है छीन लेता है। तो सल्तनत देना रब का काम, सल्तनत छीनना रब का काम। तो रब को अपना काम करने दे और तेरा काम इबादत करना, रब की इबादत करना। इबादत पे तबसरा कर, नमाज रोजे पे तबसरा कर, अपनी बदअमाली पे तबसरा कर। मैं ईमान की हालत में मरूंगा या हालत कुफ्र में, इस पे तबसरा कर। अपना काम तू कर और रब पे छोड़ दे। दुनिया चलाना किसको हुकूमत देगा, किससे हुकूमत छीनेगा, वह रब का काम है। जिस दिन तेरा रिश्ता मस्जिद से मजबूत हुआ, मदरसे से मजबूत हुआ, सजदे से मजबूत हुआ, तो हाथ भी उठाने के बाद उठाने की जरूरत ना पड़ेगी कि 700 बार ये वजीफा पढ़िए, 300 बार वो पढ़ लीजिए, कल रिजल्ट निकलने वाला है। बहुत बयान दिया जा रहा है। इस्लाम कहता है अपना रिश्ता जोड़ ले मस्जिद से, रिश्ता जोड़ ले इबादत से। जिस काम के लिए तू पैदा हुआ है वह काम कर। अगर रिश्ता मजबूत हुआ, ताल्लुक बिल्लाह मजबूत हुआ, तो हाथ अगर नहीं भी उठाएगा तो बात यह होगी खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। यानी जब बंदा का ताल्लुक अल्लाह से मजबूत हो जाता है तो हाथ उठाने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। अल्लाह तबारक व तआला बंदों के साथ एहसान का मामला फरमाता है। बंदा जो चाहता है अल्लाह उसको अता फरमा देता है। सर से लेके पांव तक गुनाहों में डूबे हुए हैं हम। जो काम मेरा था वह काम हमने छोड़ दिया, आज जो काम हमारा नहीं है उसी पे 24 घंटे हमने तबसरा करना शुरू कर दिया। तबसरा, फालतू तबसरा। आने वाला दिन इस्लाम का क्या होगा, मुसलमानों का क्या होगा? कुछ नहीं होगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत का बदल कोई नहीं है, दूसरा खुदा नहीं है। अल्लाह अकेला है, वह उस ज़ाते वाजिबुल वजूद, तमाम सिफाते कमालिया का जामे है, कोई उसका मद्दे मुकाबिल नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज्जत को किसी से कोई खतरा नहीं है, तो अल्लाह के मजहब को भी किसी से कोई खतरा नहीं है, कुरान को कोई खतरा नहीं है, इस्लाम को कोई खतरा नहीं है। अब रही बात कि दुनिया है, कभी आंधी आती है, कभी तूफान आता है, कभी सैलाब आता है। जाड़े का मौसम था, अभी
जाड़ा नहीं है, गर्मी का मौसम है। हमेशा गर्मी नहीं रहेगी, हमेशा बरसात नहीं रहेगा, हमेशा सैलाब नहीं रहता है, हमेशा आंधी नहीं रहती है। आंधी का मौसम आने वाला है, आंधी आएगी चली जाएगी, तूफान आता है चला जाता है, सैलाब आता है चला जाता है, फिर मौसम नॉर्मल हो जाता है। जब ये मौसम की तब्दीली है, यह दुनिया के हालात हैं, तो फिर डरता क्यों है? आंधी हमेशा नहीं रहती है, तूफान हमेशा नहीं रहता है, तो जुल्म की आंधी भी हमेशा नहीं रहेगी, जुल्म का तूफान भी हमेशा नहीं रहेगा। ये तूफान आज है, कल खत्म होगा, फिर फजा नॉर्मल होगी, फिर क्या होगा? कोई गुल बाकी रहेगा, नए चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। कुछ नहीं रहेगा, मस्जिद रहेगी, मदरसा रहेगा, खानका रहेगी, कलमा रहेगा, अजान रहेगी, आंधी जुल्म की छटेगी, मुस्तफा का गुलाम हमेशा फलता फूलता रहेगा। कोई गुल बाकी रहेगा, नए चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। हम सफीरो बाग में है कोई दम का चहचहा, बुलबुलें उड़ जाएंगी, सोना चमन रह जाएगा। अपनी फिक्र, अपनी जन्नत की फिक्र, अपने खात्मा बिल खैर की फिक्र। मैं कल मर गया तो मेरा क्या होगा? बच्चों को तो अल्लाह रोजी दे देगा, बेटी की तो शादी हो जाएगी। ऐसा कहीं नहीं देखा होगा कि बाप मर गया तो उनकी बेटी सब दिन कुंवारी रह गई। बाप से ज्यादा अच्छी रोजी बाप के मरने के बाद अल्लाह उसकी औलाद को अता कर देता है। तो अक्लमंद वो है जो अपने खात्मा बिल खैर की फिक्र करे, अपनी कब्र की राहत की फिक्र करे, पुलसरात पे गुजरने की फिक्र करे। आप अपना काम कीजिए जिस काम के लिए पैदा हुए हैं, बाकी दुनिया कैसे चलेगी। कुल्लिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क, अल्लाह को पता है कब कौन हाकिम आएगा, किसको सल्तनत दी जाएगी, किसकी सल्तनत छीनी जाएगी। वो मेरा खुदा फिरौन को हाकिम बनाता है, और जब जुल्म बढ़ता है तो दरिया में डुबा के तड़पा के मारना भी जानता है। मेरा वह खुदा नमरूद को दुनिया का हाकिम भी बनाना जानता है। जब शरारत बढ़ती है उसे मामूली मच्छर से उसे तबाह करना भी जानता है। दुनिया के लोग खूब अकड़ रहे थे, कैसा मदरसा, कैसी मस्जिद, कैसा सजदा, छोड़ो नमाज, छोड़ो मदरसा, बंद करो साइंस विज्ञान, साइंस विज्ञान। आज 2 साल हो गए, एक छोटा सा कीड़ा वैज्ञानिकों को बोना बना दिया। अमेरिका चाइना के वैज्ञानिक आज तरस रहे हैं। 2 साल से कोरोना की दवाई नहीं आई, वैक्सीन का टीका है, दवाई नहीं है। अमेरिका की फौज के सामने कोरोना का कीड़ा है, वह फौज सबसे ताकतवर फौज, मगर कोरोना के कीड़े के सामने बेबस है। हिंदुस्तान की आर्मी उस कीड़े के सामने बेबस है। चाइना जापान की फौज, जहां की आधी दौलत फौज पे खर्च होती है, फौज है, उस कीड़े से लड़ना मुश्किल है। अल्लाह ने दुनिया के तमाम लोगों को बता दिया, तुमने तो आधी दौलत फौज पे खर्च किया है, जरा इस कीड़े से लड़के तो दिखला दे। एक मामूली सा कीड़ा दुनिया के सारे ममालिक की फौज को बोना ठगना बना के अल्लाह ने बता दिया, बंदा हो बंदा बन के रहना, खुदा बनने की कोशिश मत करना, जमीन पे सॉफ्ट रहना, अकड़ के मत चलना। मैं अगर आराम का माहौल देना जानता हूं तो मैं एक कीड़ा भेजकर तुझको बेकस और लाचार मजबूर बनाना भी जानता हूं। यानी अल्लाह ने बता दिया, चाहे 1000 विज्ञान तरक्की करे, 1000 दुनिया की दौलत फौज पे खर्च हो, अगर मैं अजाब देना चाहूं एक मामूली से कीड़े के सामने तू टिक नहीं सकता। अल्लाह ने बंदों के घर में ताला लगाकर, एयरपोर्ट पे ताला लगाकर, सारी दुनिया के बाजारों में लॉकडाउन लगा के बता दिया कि तेरी मर्जी नहीं चलेगी, तेरा सब कुछ नहीं चलेगा, जो कायनात का खालिक है उसकी मर्जी चलेगी। यानी साफ लफ्जों में तुम्हारे चाहने से सब कुछ नहीं होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। बंदा वही है जो अल्लाह से डरता रहे, बंदा वही है जो सॉफ्ट रहे, बंदा वही है जो नर्म रहे, बंदा वही है जो सजदे से जुड़ा रहे, मस्जिद से जुड़ा रहे। वरना अल्लाह ताला 10, 20, 50 साल छूट देता है, खूब गुंडागर्दी, खूब डकैती, शराब हो, और जब अल्लाह पकड़ता है एक छोटी सी बीमारी देकर बंदे के सारे घमंड और गुरूर को तोड़ देता है। आज की मुकद्दस रात में जो फैसला हुआ, अगर जिंदगी मिल गई है तो इबादत में गुजारिए, अगर मौत लिखी जा चुकी है तो हर वक्त मरने के लिए तैयार रहिए। जो गुनाह हो गए उस गुनाहों से सच्ची तौबा, कसरत से इबादत करते रहें ताकि उस गुनाहों की तलाफी हो जाए। जब फ़र्ज में कुछ कमी रह जाएगी, नफल कसरत से पढ़ें ताकि जब फ़र्ज में कमी रहे इस नफल को उसकी जगह पे अल्लाह अपनी रहमत से कर दे। अल्लाह तबारक व तआला हम सबों को फजूल बातें बोलने से बचाए,
अल्लाह ताला हम सबों को सच्ची बातें बोलने की तौफीक अता फरमाए, हक सुनने, हक पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें हलाल रोजी अता फरमाए, रोजी की फिक्र के साथ साथ जन्नत की फिक्र करने की तौफीक अता फरमाए। मेरे साथ मिलकर एक बार तौबा इस्तिग़फ़ार करें, जोर से पढ़ें अस्तग़फ़िरुल्लाह, खूब चिल्ला के बोलें अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह, और जोर से बोले अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़ंबियों व अतूबु इलैहि। हाथ उठा के बोले ला इलाहा इल्लल्लाह, और ताकत से ला इलाहा इल्लल्लाह, और सीना खोल के ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर